महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। केवल 2 दिन ही अब नामांकन के लिए बचे हैं, लेकिन महायुति और महाविकास आघाड़ी के सहयोगियों पार्टियों में सीटों को लेकर विवाद जारी है और दोनों ही गठबंधन की 1/4 से अधिक सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान के साथ उम्मीदवारों का नामांकन शुरू हो गया है। 29 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख है, लेकिन अभी भी राज्य के सभी 288 सीटों पर सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही गठबंधन में विवाद बरकरार है। हालांकि दोनों ही गठबंधन का दावा है कि बातचीत से समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। महाविकास आघाड़ी ने 288 सीटों में से अभी तक मात्र 239 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। वहीं महायुति ने 215 उम्मीदवारों की घोषणा की है। दोनों ही गठबंधन की लगभग 1/4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। महायुति की ओर से अब तक 73 सीटों पर और महाविकास आघाड़ी की ओर से 49 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जानी बाकी है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राज्य में सभी पार्टियां जोर से जुट गई हैं। महाविकास आघाड़ी और महायुति के घटक दलों के उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की जा रही है। राज्य में कुल 288 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसमें महाविकास आघाड़ी की ओर से अब तक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। महाविकास आघाड़ी की ओर से 288 में से 239 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इसमें से कांग्रेस की ओर से 87, शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से 85 और एनसीपी शरद पवार ग्रुप की ओर से 67 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। महायुति की ओर से 215 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इसमें सबसे ज्यादा 121 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट से 45 और एनसीपी अजीत पवार गुट से 49 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है।